खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। किसका है? शगुफ्ता का। हेलो, आपसे कितनी मर्तबा कहा है अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मेरे दफ्तर में फोन किया कीजिए, मिस्टर जोशी से बात किया कीजिए। इस तरह वक्त पे वक्त मेरे मोबाइल पर फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। हामिद ने मुझसे इस तरह बात क्यों की? शायद दोनों बार हामिद की बीवी ने फोन उठाया, इसीलिए हामिद को ये ड्रामा करना पड़ा। महबूब भाई, अफजल खान साफ इनकार कर रहा है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे यार खन्ना जी ना, आप मेरे रहते भी खाम घबरा जाते हो यार। अफजल खान जो है ना, वो आपसे इनकार की जबान में बात कर सकता है, लेकिन मुझसे नहीं बात कर सकता। आपकी इतनी जल्दी फूंक क्यों खिसक जाती है? मैंने उसको अदालत तक घसीटने की धमकी दी है। क्या? हाँ। क्या यार क्या पटक के मार दो यार। कितने साल से आप इंडस्ट्री में हो ये बताओ? 22 साल से। 22 साल से? वाह वाह वाह। 22 में कितने दो होते हैं? 2। 2 टके की भी अकल नहीं है आपके भेजे में। 2 टके की अकल नहीं है, ऊपर से 22 साल करते हैं यार। नहीं बुरा लगे तो लगे यार, माफ कर दो, लेकिन जो बात सही थी मैंने कह दी। क्या यार, ये जो इंडस्ट्री के मसले हैं ना, ये कोर्ट कचहरी में खींच कर नहीं होते हैं, ये प्यार मोहब्बत से होते हैं। ये बताइए, ये अफजल खान के सामने आपकी क्या औकात है? क्या औकात है जो उसको आप कोर्ट कचहरी में खींचेंगे? चाय पियोगे? नहीं। तो दोपहर में वो ठंडे की दुकान बंद होती है। यार खन्ना जी, एक तो वो क्या कहते हैं उसको, आप इतनी जल्दी वो नर्वस क्यों हो जाते हो यार? ऐसे ही आपका चेहरा इतनी एकदम मुर्दानगी छाई रहती है आपके चेहरे में, ऊपर से और 12 बजा लेते हो, मुंह लटका लेते हो यार। फ्रेश रहा करो यार, एकदम ही किसी नहीं बोलो यार। वो काम करने से इनकार कर रहा है। अब नहीं करेगा, काम करेगा वो आपकी फिल्म में, लेकिन प्यार से मोहब्बत से थोड़ा मना के, कोर्ट कचहरी की धमकी दे के नहीं। आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। 50,000 रुपए सुबह भिजवा दो। हाँ मगर यार खन्ना जी, आप भी ना 50 लाख के आर्टिस्ट के लिए आप 50,000 का मुंह देख रहे हो हैं? और कहते हो 22 साल हो गए मुझको इंडस्ट्री में, 22 साल हो गए। बिजनेस की आपको ना क्या बताएं, बिजनेस सीखो यार। कल सुबह आप भेज रहे हो 50,000 की नहीं? हाँ, पहुंचा दूंगा। ये हुई ना बात, तो बस ठंडे की दुकान खुलवाता हूं। रहीम, 3 ठंडा भेजो। हाँ, 2 पियोगे ना? हाँ। आज दोपहर में हाजी अली जाने की सोच रही हूँ, तू भी मेरे साथ चल। सोचती हूँ कि तेरे हाथ से दरगाह पर मन्नत का धागा बंधवा दूं। मैंने तुझसे कुछ कहा है? मैं नहीं आ सकूंगी, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा, रूटीन चेकअप के लिए। कितने बजे जा रहे हैं? मैं दोपहर के दफ्तर से लौट आऊंगा, डॉक्टर के साथ में चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दफ्तर में कोई खास काम भी नहीं है, मैं आ जाऊंगा।
तकलीफ करने की जरूरत नहीं। दफ्तर के कामों के अलावा भी दूसरा कोई ज्यादा जरूरी काम हो सकता है आपको। मैं अकेली चली जाऊंगी। सुभद्रा, दूध कमरे में ले आ, मुझे दवाइयां खानी है। चाहे जो हो जाए, इसके तेवर नहीं बदलते। पद से लंबी जबान दी है खुदा ने इसके मुंह में। न सास की इज्जत करती है न शौहर की, और शौहर है कि खामोशी से सब कुछ सुनता रहता है। अरे कुछ तमीज सिखा अपनी बीवी को, बदतमीज कहेगी। और तू सर झुकाए खामोशी से चुपचाप क्यों बैठा रहा? हाँ, अपनी बीवी से इतना क्यों डरता है? अपने अप्पू से कुछ भी नहीं सीखा इसने। मेरी क्या मजाल थी जो मैं उनके सामने मुंह खोलती। यकीन नहीं होता। कुछ कहा तूने? जी जी नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि आपको कुछ चाहिए। अब सारा बचा खुचा मुझे ही खिलाकर ठिकाने लगाएगी? अरे उससे तो बेहतर होगा कुत्तों को खिला दूं। तूने फिर कुछ कहा? जी जी नहीं, बिस्किट खाएंगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। जिस जुबान से अंगारे बरसते हैं, खुदा करे वो जुबान ही कट कर गिर जाए। हुजूर, कितने बरस हो गए इंडस्ट्री में आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी उम्र और अपने तजुर्बे का लिहाज करिए। ये बचकानी हरकतें बंद कर दीजिए, बड़ी महंगी पड़ेंगी। महबूब, जबान को लगाम दो। इंसान की जो जबान होती है ना हुजूर, वो फिसल सकती है, बदल भी सकती है, क्योंकि वो चमड़े की होती है ना। लेकिन कानूनी कागज पर लिखे हुए जो हर्फ होते हैं ना, वो नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनकी स्याही बड़ी पक्की होती है। क्या कहना चाहते हो तुम? आपने बताया नहीं कि आपने खन्ना को फोन किया था और फिल्म करने से इनकार भी कर दिया उसको? आप मजाक समझते हैं क्या? हैं? ये क्यों भूलते हैं कि आप एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं? फाड़ कर फेंक दो उस एग्रीमेंट को और वापस कर दो उसे वो रुपए जो तुम खा चुके हो। मैं सारा रुपया देने के लिए तैयार हूं। अरे हुजूर, आपकी लाइफ में ऐसे ही ढेर सारी मुसीबतें हैं, क्यों एक नई मुसीबत मोल लेना चाहते हैं? हैं? कोर्ट कचहरी एसोसिएशन के चक्कर काटते रहे यार। महबूब, अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें कितना रुपया चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें रुपया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे ये फिल्म करने पर मजबूर मत करो। तुम्हें इससे क्या हासिल होगा? कभी कभी आप हुजूर एकदम बच्चों की तरह अड़ जाते हैं। अरे भाई, आपकी नहीं मेरी जबान की तो कीमत है ना, और जबान से मुकरना ये मेरी हुजूर, आप खन्ना की फिल्म में काम कर रहे हैं, बस ये फाइनल है। और हाँ, आप अब फोन मत करिएगा उसको, बेचारा गरीब है, उसका बीपी लो हो जाता है। अम्मी, 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 मैं हामिद के दफ्तर जा रही हूँ। आप प्लीज़ फ़ोन मत उठाइएगा और खिड़की मत खोलिएगा। तू फिक्र मत कर, दोबारा वो गलती मैं नहीं करूँगी। चल मैं दरवाजे तक चलती हूँ। नहीं अम्मी, आप यहीं रहिए, मेरे पास चाबी है, मैं बाहर से बंद करके जाऊँगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
बात है अम्मी जान, आप इतना खुश नजर आ रही हैं। किस बात पर इतना दिल ही दिल मुस्कुरा रही हैं आप? अरे तू खबर सुनेगी तो तू भी खुश हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? तेरी होने वाली सास का फोन आया था हैदराबाद से। कैसे शर्मा गई? ये नहीं पूछेगी कि फोन किस लिए किया था? किस लिए? मेरे होने वाले दामाद का तबादला हो गया है हैदराबाद से मुंबई, और जल्द ही वो सब लोग मुंबई शिफ्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो इस बात की खुशी है। समद की अम्मी आपकी पुरानी सहेली जो है, सहेली से मिलने की खुशी है ये। वो तो है पगली, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तेरा और अकबर दोनों का निकाह हो जाएगा। अम्मी, पहले घर के हालात तो ठीक हो जाए, अभी तो निकाह के बारे में सोचना भी गलत है। आप तो जानती है भाईजान कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तू फिक्र मत कर बेटी, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और तू जानती है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की है? किस बात की? इस बात की कि तू अब रुखसत होकर हैदराबाद नहीं जाएगी, तू मुंबई में ही रहेगी और निकाह के बाद मेरे नज़रों के सामने ही रहेगी। बड़ी ही खतरनाक औरत है, 100 शैतानों का दिमाग है उसकी एक खोपड़ी में। साहब को आपके खिलाफ भड़का रही थी कि वो आपसे दबते हैं, आपको बदतमीज कह रही थी। पहले खुद तो अपनी करतूत देखे। हाँ, मेरा तो दिन रात खून खौलता रहता है उस औरत पर। वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, ये मैं मान चुकी हूँ सुभद्रा। तकलीफ तो मुझे हामिद में आए बदलाव से है। अरे जादूगरनी है वो मेम साहब, साहब पर जरूर उसने कोई टोना टोटका किया होगा। उनके काबू में तो हामिद शुरू से थे, मगर अब शगुफ्ता के काबू में आ गए हैं। शगुफ्ता हामिद की जिंदगी में और हम दोनों के दरमियान अपनी जगह बना चुकी है। हामिद मेरे साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। दिल के किसी कोने में कहीं एक उम्मीद थी कि शायद मेरी मोहब्बत हामिद को बेवफाई के रास्ते पर जाने से रोक लेगी। मगर अब कोई उम्मीद नहीं रही। फिल्म स्टार अफजल खान है साइन सीक्रेट। शकील अख्तर, इस खबर से तो इस पूरी इंडस्ट्री और पब्लिक की नजरों में मेरी इज्जत 2 कौड़े की भी नहीं रह जाएगी। शकील अख्तर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मीडिया वालों को हाथ पकड़ाओ तो सर पे सवार हो जाते हैं। इस कमबख्त को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बॉलीवुड न्यूज, शकील अख्तर। अफजल खान बोल रहा हूँ। आदाब अर्ज करता हूँ हुजूर। तुम्हारी जुर्रत की भी दाद देता हूँ मैं। बगैर जुर्रत के इस पेशे में जिंदा रहना मुमकिन नहीं, और अपने से कई गुना ज्यादा हैसियत वालों से दुश्मनी मोल लेकर इस शहर में जिंदा रह सकना मुमकिन नहीं है। आपकी बात सही हो सकती है अफजल साहब, लेकिन मैं इन बातों को तवज्जो नहीं देता और ना ही किसी को अपना दुश्मन मानता हूँ। अखबार में तुमने हमारे बारे में बहुत अनाप शनाप लिखा है। नहीं सर, जो सच है वही लिखा है। बकवास बंद करो। ये सच नहीं है कि अफजल खान के पास काम नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसे अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहते। मेरे पास अच्छी फिल्मों का ऑफर्स नहीं है। और तुमने अपने अखबार में लिखा है कि मेरा कैरियर खत्म हो रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहते, इसलिए मजबूरन रुपया कमाने के लिए मुझे एक सी ग्रेड फिल्में करनी पड़ रही हैं। और अब इसी किस्म की फिल्मों से मेरी रोजी रोटी चल सकती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये बकवास है। अच्छा,
तो फिर सच क्या है? सच क्या है और क्या नहीं है ये तुम भूल जाओ, और इतना याद रखो कि आइंदा तुमने अगर किसी भी अखबार या मैगजीन में मेरे बारे में अनाप शनाप लिखा तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बुरा हश्र करूंगा मैं तुम्हारा, समझे? मिस्टर अफजल खान, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप चाहते हैं कि आग भी जलती रहे और धुआं भी ना उठे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। और आप ये याद रखें कि मैं जो लिखता हूँ सच लिखता हूँ। ना तो आप मुझे सच्चाई लिखने से रोक सकते हैं, ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। मिस्टर अफजल खान, ये सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा। अल्लाहु अकबर, 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 Come in. हमें देखकर मुस्कुराइएगा भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहिएगा। आप हमसे खफा हैं ये हम जानते हैं, और आपका मूड खराब है ये तो आपकी सूरत से ही नजर आ रहा है। आई एम सॉरी। अब हमें क्या मालूम था कि आपकी बीवी मोबाइल पर कॉल रिसीव करेगी। सुबह सुबह हमारी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो गया ना। किस लिए फोन किया था सुबह सुबह? हामिद, जितनी जल्दी हो सके प्लीज हमें अपने वाशी वाले फ्लैट में शिफ्ट करवा दीजिए। आप नहीं जानते हम बहुत परेशान हैं वहां रहकर। इमरान ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। वक्त बेवक्त आ जाता है, जान से मार देने की धमकी देता है। वो किसी भी सूरत में हमें हासिल करना चाहता है। आप नहीं जानते, आधी आधी रात को वो फोन करता है। हमें उससे बहुत दहशत महसूस होती है, इसलिए हम उसकी नजरों से दूर चले जाना चाहते हैं। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम वो घर छोड़ दें। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? क्या आप मुझे वो वाशी वाला फ्लैट रहने के लिए नहीं दे सकते? क्या सोच रहे हैं आप? शगुफ्ता, मैंने मालूम करने की कोशिश की। तुमने जिस लेडी डॉक्टर का नाम बताया था, उस नाम की मुंबई में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है।